हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बायोलॉजी से हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? बायोलॉजी का होता है एसएससी के एग्जामिनेशन में और स्पेशली एमटीएस में। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऑलमोस्ट सारे PYQ प्रश्न हैं। तो देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या है कि कोशिका किस अंगक का अपना DNA और राइबोसोम होता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि कोशिका में, किसी भी कोशिका में न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? DNA पाए जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पूछा गया किस कोशिका की अंग यानी कि किस ऑर्गन के पास अपना सेल्फ क्या है? DNA और राइबोसोम है। तो इसका आंसर क्या देगा यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी, डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक और याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बताएंगे कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है किस सरीसृप में 4 कक्षीय हृदय होते हैं? मतलब 4 चैम्बर हार्ट किस रेप्टाइल्स में होते हैं? सरीसृप का मतलब यहाँ पर क्या होता है? रेप्टाइल्स है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स के जनरली क्या जो करेक्टर है वो क्या है? 3 चैम्बर हार्ट। 3 चैम्बर हट होते हैं, 3 कक्षीय होते हैं, एक्सेप्ट मगरमच्छ। क्या है? एक्सेप्ट वो क्रोकोडाइल में क्या होते हैं? 4 चैम्बर हट पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, इसलिए यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट विकल्प आपके पास, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जड़ से पत्तियों तक पानी और खनिज के परिवहन के कौन सा पादप ऊतक जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 टाइप के क्या होते हैं? ऊतक होते हैं। एक होता है जाइलम, ठीक, और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम मीन्स जल। क्या करते हैं? जाइलम ये जल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं? जड़ से लेकर विभिन्न भागों तक। और ये जो फ्लोएम है किसके लिए है? फूड के लिए है, जो कि ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इतना आपको याद रहेगा। और याद करने का सबसे आसान तरीका है जाइलम जल, जाइलम जल। फिर से मेरे साथ दोहरा लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है कि ऑक्सीजन रक्त को फेफड़े तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन युक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन युक्त कहने का मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन पहुंचाता है? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, किस तक है कि फेफड़े से हृदय तक। फेफड़े से हृदय तक कौन पहुंचाता है? फेफड़े की नस। जब आप पढ़ेंगे ऐसे, क्या है मेरा ये लंग्स हो गया और मान लेते हैं हार्ट है। ठीक, तो हार्ट के यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जाता है। ठीक है, राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से लंग्स से ब्लड को लेकर जो आता है पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी वेन जो होते हैं वो क्या करते हैं? वहाँ से ब्लड को लेकर आते हैं और किसको देते हैं? हार्ट को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आमतौर पर 3-4 ट्रैफिक स्तर वाली खाद्य श्रृंखला के पीछे क्या कारण है? जब आप खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया जाता है कि 3 या 4 ही पोषीय स्तर का, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पोषीय स्तर का निर्माण होता है। इसके रीजन क्या है कि आगे आने वाले पोषीय स्तर के लिए एनर्जी बहुत कम बच जाता है। क्या है? एनर्जी खत्म हो जाती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी क्या दे, प्रत्येक पोषीय स्तर का क्या है? ऊर्जा घट जाती है, घटती ऊर्जा या ऊर्जा खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से अगले पोषीय स्तर का निर्माण नहीं हो पाता है। आप जब पढ़ेंगे 10% लो, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग अरेंज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्का के मुंह में भोजन करने के लिए एक फाइल जैसा, ठीक है, रेस्पिंग अंग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम है रेडुला। क्या है? रेडुला के नाम से जानते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ लेंगे, वहाँ पर आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए हम लोग बायोलॉजी का सीरीज चला कर रखे हैं। आप वहाँ पे आएंगे और डेली आपको सीरीज प्रोवाइड कराया जाए, कुछ ना कुछ प्रश्न पहुँचा जाएंगे। निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है? देखिए ऑप्शन क्या है इसका? चारा। जो चारा है वो ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है। और ब्रायोफाइटा एक खास फीचर है कि ब्रायोफाइटा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या है? अम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। अम्फीबियन उभयचर इसलिए इसको बोला गया है कि ये दोनों जगहों पर पाए जाते हैं, मतलब जल में भी और मृदा में भी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कवक का प्रकार नहीं है? अब देखिए क्या है कि कवक का प्रकार कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा कि गोनेलस्क। क्या है? देखिए यहाँ पर गोनियालक्स क्या है? कवक का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है डायलिसिस की सिफारिश एक रोगी की जाती है, ठीक है, जिसमें मानव अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है या ठीक से कम नहीं कर रहा है। तो देखिए किसके लिए डायलिसिस प्रोसेस जो है किस में काम किया जाता है? आप देखिए आर्टिफिशियल क्या है? किडनी के नाम से इसको जानते हैं। तो ऐसे समझ गए कि ऑप्शन नंबर जो है आपका C करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए?
किडनी फेलियर के दौरान, ठीक है, किडनी जब फेल हो जाते हैं तब इसका हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में, देखिए यहाँ पर बात आ ही गया कि ऊर्जा करेंसी किसके बोलते हैं, एनर्जी करेंसी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, एनर्जी करेंसी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। तो ये पावर हाउस ऑफ सेल हम लोग किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल हम लोग बोलते हैं किसको है, माइटोकॉन्ड्रिया के। लेकिन इससे जो ऊर्जा निकलता है किस फॉर्म में निकलता है, एटीपी, क्या है, एटीपी के फॉर्म में निकलता है, कि जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कि करेंसी, ऊर्जा का मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए देखो मिला है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11 कि निम्न में से कौन सा जोड़ा परजीवी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए इसमें से कौन सा जो दो विकल्प हैं या जोड़े लगाए गए हैं जो परजीवी यानी पैरासाइट्स के लिए सही हैं। तो कूते पर टिक, ठीक है, टिक्स मतलब होता है जो, आप सुने होंगे जू कहकर, ठीक है, टिक ये जो जू है, ठीक है, वो मतलब कि यहाँ पर बोला जाए तो लीचूच है, ठीक है, उस टाइप के होते हैं। आप देखें कूते पर पाए जाते हैं, उसके बॉडी पर रहेंगे और उससे ब्लड को चूसते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मानव कान का कौन सा भाग अपने आसपास की ध्वनि एकत्र करता है। तो देखेंगे क्या है कि मानव को जो भी ईयर है उसको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। तो आउटर इनर क्या करता है, उसको आसपास के वो जितने भी साउंड से उसको क्रिएट करने का काम करता है। जैसे एक ऑप्शन क्या है यहाँ पर, पंख लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल शरीर के किस अंग का हिस्सा है। तो यह भी क्वेश्चन अब कहाँ से है, नेफ्रॉन, यानी कि देखिए नेफ्रॉन का हिस्सा है, किसका है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन किसमें पाया जाता है, ए वाला स्ट्रक्चर, आपको याद होगा। तो स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर है और इसी में पाए जाते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को एक और नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, यानी किडनी हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि किडनी के फंक्शनल या कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो आप इस किसको बनाएंगे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वृकाणु हिंदी में से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम कौन सा है। देखिए अग्नाशय की बात किया गया है, तो अग्नाशय से निकलने वाला कौन सा एंजाइम है, जैसे कि आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे डाइजेशन, तो पेप्सिन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बट इन स्टमक, ये किस में है, स्टमक में है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय से जो रस निकलता है हमारे छोटी आंत में जाता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेप्सिन। ट्रेप्सिन एंड पेप्सिन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कालाजार किस जीव के कारण होता है। कालाजार, ठीक है, तो लियोशमानिया, यहाँ पर क्या है, लियोशमानिया के द्वारा क्या होता है, कालाजार होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मलेरिया परजीवी के नाम से किसे जानते हैं, मलेरिया परजीवी के नाम से किसे जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। किसको, प्लाज्मोडियम, ठीक है। आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे या कुछ भी प्रकार का एफर्ट आप कुछ भी सीखे हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। और आप फ्री PDF के लिए फिर से बोल रहे हैं, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।